क्या गौरव गौतम में इतनी ताकत है ये अपने घर से ले जाके बाल्टियों से उस कॉलोनी को साफ कर दे? इसके जल भराव का जो मुख्य कारण है वो हमारे नेता हैं, क्योंकि इस पलवल में कम से कम भी 28 जोहड़ हमने देखी हैं, बहुत बड़ी बड़ी जोहड़ देखी हैं। जो आज अवैध कब्जे की मानक सैनी वगैरह इनकी हो रही है, ये खसरा नंबर 340 है और 266 कनाल का एक नंबर है। इसमें कभी पूरे 52 एकड़ में पोखर होती थी। उसके सामने जो राम प्रसाद बेचैन से और तीजों वाले मंदिर तक है, तालाब भी है, वो भी है, वो सारे कब्जे कर लिए गए। सरस्वती स्कूल पर कम से कम भी 20 एकड़ में पोखर थी, चूहा की पोखर बोलते थे, वो कब्जे की हो गई। रमेश राणा की तरफ वहाँ पोखर थी, उस पर कब्जा हो गया। दशहरा ग्राउंड की 10 एकड़ की पोखर थी, खोटा मंदिर के सामने पोखर थी। वो सारी नेताओं ने मिली भगत करके प्रॉपर्टी डीलों से, और 11-11 फुट और 16.5 फुट के रास्ते होते थे सरकारी, उन पे कॉलोनी काट दी। और ये सारी पोखर इन नेताओं ने अपने संरक्षकों को अपने देख रेख में, क्या कोई भी किसी पार्टी का नेता है, उनमें सबका योगदान है। दूसरा, जब कमेटी या नगर परिषद नाली बनाती है, नाली बनाने के तुरंत बाद उस पर स्लैब बना लेते हैं। क्या वाल्मीकि उस स्लैब के नीचे घुस के सफाई करेगा? जब तुमने उस नाली को ढकी लिया तो नाली जाम होगी, पोखर में पानी जा नहीं सकता, कच्ची ज़मीन रही नहीं तो पानी धरती को कहाँ पिए, पक्की हो गई। तो जो जल भराव होता है उसमें सबसे बड़ा योगदान तो नेताओं का है, क्योंकि पहले कौन सी तिरपाल लगती थी कि भाई जल भराव नहीं होगा, इससे बहुत तगड़ी बारिश होती थी, परंतु उसके जिम्मेदार हम आम नागरिक हैं और नेता उसमें सबसे ज़्यादा दोषी हैं। मैं तो कह रहा हूँ जिन नेताओं के जिनके पीरियड में ये कॉलोनी विकसित हुई और पोखरों पे अवैध कब्जा हुआ, इन पे देशद्रोह का मुकदमा हो। क्योंकि अगर नेता चाहे तो प्रशासन की इतनी हिम्मत नहीं है कि भाई पोखरों को कर लिया जाए। अब सरकार इनमें तालाबों में कोशिश कर रही है, इससे ही जल जो नीचे गया है, आज त्राही होने वाली है, उसका भी मुख्य कारण ये नेता ही हैं। अगर पोखर जो बनती थी, बावड़ी बनती थी, तालाब बनती थी, दूरदर्शी थे हमारे बुजुर्ग, जिससे वाटर लेवल बहुत अच्छा रहता था और पानी शुद्ध रहता था नीचे का। अब सारा पानी खारा होता जा रहा है। तो ये जो नेता हैं जिनके पीरियड में जिसकी सरकार में बनी है, मैं तो कहूँ भगवान इनको बुरे दिन दिखाए जिन्होंने ये सारा सिस्टम देश का बिगाड़ा है, मेरा ये कहना है। नहीं, ये जो कब्जा किया गया है, इनमें नेताओं का दोष आपको बता रहे, लोग करते हैं, ये नेताओं के लोग रहते हैं जो कब्जे करते हैं। भूटानी जी, मुझे और तुझे कौन प्लॉट घेरने दे रहा है? वहाँ हमारे लिए तो लठ लेके खड़े हो जाएंगे, कौन है भी तू? नेता की मैं वो परिभाषा कह रहा हूँ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, जो इनके समर्थक रहते हैं वही काम करते हैं। और जब कोई कार्रवाई होती है तो ये नेता प्रशासन को फ़ोन कर देते, भाई यहाँ कुछ मत करना। तो मैं नेताओं के लिए इसलिए कह रहा हूँ, जब मैं किसी के नेता का समर्थक हूँ, मैंने ज़मीन घेरी है तो नेता के बगैर नहीं घेर सकता मैं। प्रशासन पे दबाव नेता का रहता है, सरकार का रहता है। पहले बरसातों में जो कुएं होते थे, सूखे जो होते थे, लबालब भरे रहते थे, अब स्थिति क्या है? देखिए जी, मैंने पहले कहा है, हमारे अपना पर्सनल कुआं भी है। जब ऐसी बारिश होती थी तो हाथ से पानी ले लेते थे, इतनी अच्छी बारिश होती थी और वाटर लेवल इन जोहड़ों को और इनकी वजह से इतना बढ़िया था कि पानी की कोई कमी नहीं थी और पानी का बदलाव नहीं हुआ, मीठा रहा बहुत। इस इलाके का पानी, जो पुराना शहर है उसका खारी था, कोई कुदरत की बात थी ये, और जो शहर के ओर पास जितनी बस्ती थी उसका पानी मीठा था। सुनारों की बगीची आपने देखी होगी, हाथ से पानी ले लेते कुएं पे और लोग वहाँ जाते थे नहाने। और नहाने के अलावा जब भी माल गोदाम रोड पर किसी का संस्कार होता तो नौनाना वहाँ होता था, लोग वहीं नहाते थे और बुजुर्ग तो शुरू में नहाने ही वहाँ जाते थे। ऐसे हर बगीची पे, बगीची बोलते थे इनको। तो आज हमने उनको खुद ने ख़त्म किया है, इनको अवैध कब्जे करके पोखरों के सामने भी कोई वो था, भवन कोडिया, राम तलैया, नहीं हुड्डा के सामने, हाँ, वो उस पर राम तलैया थी, जहाँ दीपक मंगला का घर है, धर्मनगर है, उसके परली तरफ थोड़ी सी जो लालचंद जी का वो है, वहाँ कम से कम 4-4.25 बीघे का 4000 गज या ज़्यादा था ये, वो राम तलैया के नाम से थी। हमने खूब देखी है वो, उस राम तलैया पे सारी पे कब्जा हो गया।
और जबकि वो ज़मीन सार्वजनिक थी, पट्टी की थी। जहाँ हुड्डा सेक्टर है वहाँ भी तालाब हुआ करता था। हाँ, यहाँ कोने पर होता था जहाँ गैस एजेंसी उसके बराबर, परंतु ये ज़मीन उसकी थी, वो वाल्मीकि था, उसने बहुत पहले ख़रीद ली थी, उसको मुआवजा मिला, पर थी यहाँ पोखरी उसमें। एक श्रमदान से नाला खोदा गया था पूरे शहर में, अब उसका केस भी चल रहा है, उसकी क्या स्थिति थी? देखो उसकी स्थिति ये, मूलचंद मंगला जी जब एमएलए बने तो बारिश बहुत ज़्यादा होती थी और पूरा शहर जाम हो गया, पानी का निकास, पोखरें लबालब हो गई, पोखरें बहुत थी, तालाब बहुत थे, वो सारी भर गई और जंगल में उसको तर बोलते हैं, फ्लड आ गया। तो पानी कैसे जाए? तो मंगला जी विधानसभा में गए, उन्होंने अपनी मांग रखी, तो उसने कि जहाँ ज़मीन साझे की हो वहाँ से एक श्रमदान के करके, जब ज़मीनों की कोई कीमत नहीं थी, कोई पूछता नहीं, वैसे ही लोग दान में दे देते थे, तो वो नाला मूलचंद मंगला जी के उसमें साधन्य में खुला और वो जो पंचवटी रोड से नाला आ रहा है उसमें डाला, उसमें से गौची ड्रेन में डाला, तो वो पानी सारा शहर का इस नाले के माध्यम से उस नाले में गया, उस नाले से गौची ड्रेन में चला गया, तो शहर की बस्ती बची। परंतु इसमें कुछ नंबर, जैसे हमारे जोधा जी बताते हैं कि उन्होंने वो ख़रीद ली थी तो उनको मुआवजा नहीं दिया, जबकि जिसकी निजी ज़मीन थी उसको मुआवजा देना चाहिए था गवर्नमेंट को, परंतु कोई ज़मीन की कीमत नहीं थी, इसलिए किसी ने गौर नहीं किया। आज उन्होंने मुकदमे से जीत लिया, आज उसे रोक रहे हैं। बाकी जितनी भी नाला गया हुआ है वो साझे की ज़मीन में गया हुआ है, आगे रामचंद्र डावर के बराबर वहीं तक गया हुआ है ये, तो वहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं, परंतु जिन्हों की निजी ज़मीन खरीदी हुई थी उन्होंने मुकदमा डाला है, उनको मुआवजा नहीं दिया। तो मेरा तो निवेदन ये है कि शहर की खुशहाली के लिए गवर्नमेंट उनसे बात करे और उनको मुआवजा दे और ये नाला बरकरार रहे, क्योंकि ये एक लाइफ लाइन है पानी को शहर से बाहर निकालने की। पोखर तो है नहीं, फिर इस नाले में ही जाएगा, क्यों कि नाली बंद है, धीरे धीरे जाता है। लोग तो हाय हुल्लड़ ऐसे मचाते हैं, वही बीजेपी सरकार या कांग्रेस शहर और जलमग्न हो गया, खुली पोल। अरे पोल तो जब खोल दी है जब हमने खोल रखी है, गाड़ी आती हैं कॉलोनी में, वो शोर मचाती हैं कि भाई गीला सूखा डालें, इसमें डालें, बाहर डालोगे तो कार्रवाई होगी। जब वो गाड़ी निकल जाती, जब हम सड़क पर उस पन्नी को डाल देते हैं, गाड़ी में ही डालते। अपने आप को दोषी नहीं मानता कोई। नाली हमने कब जाई है, स्लैब हमने बनाई है, वाल्मीकि उसमें घुस के सफाई करे। मैं भी कहूँ कि भाई मैं भी दोषी हूँ तो शहर की सुंदरता आएगी, वरना नेताओं पे किसी पे कोई जादू नहीं है जो ये कह दे कि भाई मैं इस पानी को 2 मिनट में बाहर कर दूंगा। कैसे कर देगा? जाएगा तो नालियों के माध्यम से, और नाले में आएगा, नाले में गौच ड्रेन में जाएगा। दवा तो करते हैं और अधिकारी को मौके भी बुलाया जाता है, और सशक्त लड़का है, खूब मेहनती है, ला रहा है, तिरंगा लाइटें लगा दी, सब कुछ लगती। परंतु मैं फिर बटानी जी वहीं लौट के आऊँगा। क्या गौरव गौतम में इतनी ताकत है ये अपने घर से ले जाके बाल्टियों से उस कॉलोनी को साफ कर दे? दोषी तो हम हैं, ये कह ही तो सकता है, खड़े होकर करा सकता है। पानी तो निकलेगा सिस्टम से, जितनी बड़ी नाली है उसमें जाम है, वो ऊपर जितनी निकलेगा उस हिसाब से होगा। ये कोई जादूगर नहीं है, पर ये कोशिश कर रहा है पूरी उसमें। देखिए सपना जब पूरा होगा कि ये प्रशासन को बुलाए, और प्रशासन को, जैसे अभी आपने देखा होगा, आपने बाइट में और वो दे रखी थी कि वो चलता है जो अतिक्रमण पे, तो वो अतिक्रमण जाता है, फिर उस पर फिर पीछे पीछे टीन शेड और वो रेडी फिर खड़ी कर देते हैं। तो जब तक बेलेबल ऑफेंस कर दे कि जो अतिक्रमण करेगा उसकी जमानत भी नहीं होगी, केस दर्ज होगा। हाँ, तो ये जब प्रशासन और सरकार ये चाहेगी तो ना गौरव गौतम की ज़रूरत, ना भूटानी की बाइट की ज़रूरत, ना शंभू पहलवान की बकचोदी की ज़रूरत। ये अपने आप काम हो जाएगा, परंतु प्रशासन को उसको सख्त होना पड़ेगा। और गौरव गौतम से मैं निवेदन करूंगा, भाई जैसी पब्लिक ने आपको 34,000 वोट से जिताया है, और आप युवा हो और आप पूरे देश में घूमते हो और आपकी बहुत ऊपर पहुंच है, तो जो सपने तुमने इंदौर बनाने के दिखाएं, तो उसको ज़मीन पर लाने के लिए आपको अधिकारियों की हर 15 दिन में या 10 दिन में एक मीटिंग लेके स्टेटस रिपोर्ट लो, जो आपने काम सौंपा उस पर कितना काम हुआ। तो इसको यही सलाह दूंगा भाई कि अधिकारी करेंगे। तो तुम कहने लगे शंभू पहलवान कर देगा, कोई और कर देगा, खड़ो के नहीं,
प्रशासन के हाथ में रहता है, तो प्रशासन की हर 15 दिन में 10 दिन में एक मीटिंग ले और जो तने काम लिखित में सौंपें उनकी स्टेटस रिपोर्ट ले, और अगर कोई अफसर नहीं करता है तो उसका इलाज तो सरकार के माध्यम से करा। तो अफसर जब तक नहीं डरेगा, अफसर बहुत बेलगाम है, आप कमेटी चले जाओ या तो फ़ोन कराओ, उन्हें तुम्हें प्रॉपर्टी आईडी नहीं देंगे, इतने बेईमान बैठे, खून में गद्दारी भरी पड़ी है। तहसील में चले जाओ, वहाँ यही हाल है। तो जब तक सरकार सख्त नहीं होगी, जो ये रिश्वतखोर हैं ये माहौल को बिगाड़ते रहेंगे, और उन्होंने ये सारा सिस्टम बिगाड़ रखा है। कमरे में बैठे रहते हैं, फील्ड में तो कभी जाते नहीं, अगर कोई करता है तो पैसे दे जा, भेज देंगे, और नहीं बिल्कुल काम नहीं करते। तो प्रशासन को इससे सख्त करना चाहिए, और मैं तो इससे पर्सनल भी कहता हूँ और फिर कहूँगा, क्योंकि मैंने आज भी भूटानी जी की बाइट दी है, तो मैं तो फिर पर्सनल इससे कहूँगा, भाई अफसरों की जिम्मेदारी सख्त कर। अगर कोई अफसर नहीं मानता तो उसके इलाज कर, कि तेरे पे इतनी पावर है, तो मंत्री भी है सरकार में और ऊपर सेंटर तक तेरी पहुँच है। भाई अफसरों की जिम्मेदारी सख्त कर, अगर कोई अफसर नहीं मानता तो उसके इलाज कर, कि तेरे पे इतनी पावर है, तो मंत्री भी है सरकार में और ऊपर सेंटर तक तेरी पहुँच है।